विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया है और वो ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने लिखा है, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन आउटस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉपेज ऑफ द फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। साफ साफ उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और अब ये कहा है कि ये पूरी तरीके से मेंटेन होगा। उमाशंकर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उमाशंकर बताइए, अब तो जयशंकर ने भी ऐलान कर दिया है। जी, भारत के विदेश सचिव ने जो ऐलान किया, विदेश मंत्री ने जो ऐलान किया, उसमें साफ तौर पे उन्होंने लिखा है कि भारत का जो स्टैंड है आतंकवाद के खिलाफ वो काफी फर्म है। तो भारत ने अपनी तरफ से संकेत दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बेशक जो है एक सहमति बनी है फायरिंग को रोकने की और जो सैन्य गतिविधि है उसको रोकने की। तो आतंकवाद को लेकर जो भारत का एक इशू रहा है, जो मुद्दा रहा है, जो कंसर्न रहा है, वो अपनी जगह जारी है। और जैसा कि आज ही भारत सरकार की तरफ से जो जानकारी आई उसके मुताबिक ये कि आतंकवाद की किसी नई वारदात को युद्ध का आगाज माना जाएगा भारत के खिलाफ। तो अगर इन बातों को जोड़कर देखें तो भारत ने यह सहमति पर जरूर अपनी सहमति दी है, लेकिन साथ ही साथ आतंकवाद को लेकर जो भारत का रवैया है उसमें कहीं से कोई समझौता नहीं किया गया है। यानी कि किसी तरह का कोई आतंकवादी फिर से हमला होगा तो भारत जो है पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देगा। तो फौरी तौर पर ये जो है ये एक समझौता जो है फौरी तौर पर बनाया गया है। और दूसरी अहम बात है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की तरफ से भी जो जानकारी आई है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह सहमति बन गई है। हालांकि दूसरी पंक्ति में उन्होंने प्ले करने की कोशिश की है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है। अगर पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के खिलाफ होता तो ये जो टकराव है इस हद तक बढ़ता ही नहीं। तो पाकिस्तान अपने नजर से उसको प्ले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीधी सी बात है कि भारत ने अपनी शर्तों पर इस सहमति को हासिल किया है और डीजीएमओ के, पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन के बाद ये सहमति जो है वो बन पाई है। ठीक है उमाशंकर, बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सरबजीत सिंह भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और स्कंद त्याल साहब जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। स्कंद त्याल साहब, मैं आपसे इस पूरी कहानी को समझना चाहता हूं, अगर आप समझाएं कि इसके पीछे की क्या कहानी है। जो अभी फिलहाल युद्ध विराम हुआ है, इसके पीछे की क्या कहानी है, कब तक के लिए है और क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी का और देश का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना। सबसे बड़ा लक्ष्य ये नहीं है कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना है, टेररिज्म को खत्म करना है। तो इन दोनों में थोड़ा डिस्टिंक्शन करने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर आप मार्को रूबियो का स्टेटमेंट देखें, उनकी ट्वीट देखें, उन्होंने कहा है कि हम 48 घंटे से मार्को रूबियो और जेडी वांस लगे हुए थे बात करने में। मैं समझता हूं कि IMF को इन्होंने जो फिर रूबियो ने बात की आसिम मुनीर से और उनको कहा होगा कि अगर तुम युद्ध विराम नहीं करोगे तो IMF का नेक्स्ट ट्रांच हम नहीं होने देंगे। और हम लोगों ने एब्सटेन किया, आपने ध्यान दिया होगा। IMF में जो वोटिंग हुई तो हमने एब्सटेन किया, तो हमें ये एश्योरेंस दी गई होगी कि हम IMF के द्वारा आसिम मुनीर के ऊपर दबाव डालेंगे। और मैं समझता हूँ उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं।